जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिहार पुलिस का जो लगातार सीरीज चला रहा है उसमें फिर से दिल खोल करके स्वागत है आप लोगों का। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को पक्का दबा लीजिएगा। आज क्लास 4 है हमारा बिहार पुलिस के लिए, और जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेमोरी बेस्ड है। और मान के चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके अगले एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? देखिए, पानी में अगर एक चीज समझ लीजिए, अगर पानी के अंदर मान लीजिए कील है, नाव है, कुछ भी है, तो वह कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा। स्थान घेरेगा तो जल का स्तर निश्चित तौर पे कम ही सही, लेकिन ऊपर तो आएगा जल का स्तर। और जब इस नाव को फिर से हटा लीजिएगा या लोहे के कील को फिर से सर हटा लीजिएगा तो यह स्तर पुनः क्या हो जाएगा? गिर जाएगा नीचे की ओर। नहीं, ये प्रैक्टिकल तो आप कर सकते हैं। एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक कील डाल दीजिए, चाहे वह तैरे या कुछ भी करे, वह अपने बराबर जो है पानी को तो विस्थापित करेगा, कम से कम जितना भाग पानी के अंदर में है। नहीं समझ रहे हैं? देखिए, ग्लास है या कोई भी नदी है, उसमें पानी है, नाव भले ही तैरती है, लेकिन कुछ पानी को तो वह विस्थापित की होगी वहां पे जो जगह ली है, जितना भाग पानी के अंदर है। अब विस्थापित करने से उसका स्तर ऊपर उठा होगा जल का। अब जैसे ही उसको हटा लीजिएगा, जल स्तर फिर से पुनः नीचे गिर करके अपने जगह पे आ जाएगा, तो जल स्तर घट जाएगा। क्या होगा? जल स्तर घट जाएगा। पहला का सी हो जाएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है? देखिए, अगर आकाश में कोई पक्षी उड़ रही है तो एक चीज समझ लीजिए, उसमें ऊंचाई भी है। मान लीजिए यहाँ कोई पक्षी जो है एकदम उड़ रही है, उड़ने का काम अगर यहाँ हो रहा है तो ऊंचाई है, और ऊंचाई के कारण कौन सा ऊर्जा होता है? हाँ, ऊंचाई के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा इसके अंदर। और चूंकि उड़ रही है तो गति भी कर रही है, और गति के कारण इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। अर्थात इसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। और बिहार पुलिस का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तैयारी को जोर शोर से कीजिए ताकि एक सीट पक्का शरीर पे वर्दी लेकर के आना है। हाँ, जोश जुनून कम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, सोने के का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? शुद्ध सोना जो होता है ना, सोना। एक तो सवाल बिहार पुलिस कभी कभी ये भी पूछता है कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? कैरेट में। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? 24, 14, 20 या 10? बताइए कितने कैरेट का होगा? हाँ, तो जो लोग कह रहे हैं 24 कैरेट, वो बिल्कुल सही है। और इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन, वेपोराइजेशन, डिस्टिलेशन या इकोपरेशन? बताइए क्या हो जाएगा? तो कोयला जो है इसके नामे में, चूंकि कार्बन का स्वरूप है, कोयला कार्बन का रूप है, और कार्बोनाइजेशन में कार्बन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? देखिए, कोई भी बैटरी हो, जब उसमें एसिड पूछा जा रहा है तो बाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं? बाइट्रिक अम्ल कहा जाता है H2SO4, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला ना दे करके क्या देगा? नाम ही दे देगा, तो नामों तो याद रहना चाहिए। क्या हो जाएगा सही आंसर? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। छठा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? नमक का सामान्य नमक, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है सर? NaCl। Cl क्या है? हेलोजन है। Cl क्या है? हेलोजन है। और हेलोजन किसी भी कंपाउंड में रहेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? हेलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हेलाइड। तो किसके अंदर पाया जाएगा साधारण नमक? बॉक्साइट तो एल्युमिनियम होता है, पैराइट में आयरन सल्फर होता है, फॉस्फाइट में फॉस्फोरस होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हेलाइड, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी के साथ जाना है आपको। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? एक बार पूछा था सवाल कि मनुष्य के मूत्र में गंध का कारण अमोनिया, गंध के कारण किसके कारण? अमोनिया के कारण। इस बार पूछ रहा है कौन सा एसिड, तो कौन सा एसिड? यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड। अगला लीजिए, नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नमाटोड कहते हैं किसको है? ये नाम सुन करके, इंग्लिश सुन के घबराइएगा नहीं।
कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, नमाटोड जो होता है वह गोल कृमि होता है। क्या होता है? गोल कृमि। और जितना सिस वाला जो होगा ना, वो समझ जाइएगा गोल कृमि से होने वाला रोग है। हाँ, शानदार ट्रिक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है फाइलेरियासिस जो होगा वह किससे होगा? फाइलेरियासिस जो होगा वह नमाटोड अर्थात गोल कृमि से होने वाला रोग है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका, जिसको क्या कहते हैं? WBC। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य जल्दी बताइए। हाँ, WBC का मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना, बल प्रदान करना। तो संक्रमण से लड़ना किसका काम है? किसका काम है? WBC का। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एंजाइम मदद करता है। एंजाइम का हमारे शरीर में क्या कार्य है? श्वसन क्रिया में, ना जीना, भोजन पचाने में और प्रजनन में। तो सही आंसर हो जाएगा भोजन पचाने में एंजाइम का बहुत उपयोग है। ये तो वैसे भी आप मार सकते हैं, जैसे कभी कभी भोजन नहीं पच रहा है, कहता है ना कोई अपचा रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से, तो आप जाइएगा तो एगो दुकानदार हो, आपको क्या करेगा? तुरंत में कहेगा ले जाओ एगो एंजाइम, इसको लगातार पियो, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, अपच भोजन नहीं रहेगा। तो एंजाइम का कार्य है भोजन को पचाने में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? यानी भोजन का पाचन शुरू तो मुंह गुहा से ही हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होता है? सर्वाधिक कार्य जो है पाचन का वह कहाँ? जठर में, बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पाचन का अंतिम रूप से कार्य समाप्त हो जाता है। और सबसे अधिक कार्य पाचन का छोटी आंत में होता है। हम लोग कल पढ़े थे, छोटी आंत 3 प्रमुख भागों में बटी रहती है, जिसको हम लोग ग्रहणी, जेजुनम और इलियम के नाम से जानते हैं। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? पुरुष से क्या कहा है, महिला का ज्यादा होता है क्या? सामान्य पुरुष के शरीर का, या सामान्य मनुष्य पूछ देता, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 81.1 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस या 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में आप 98.6 को मारिएगा तो गलत हो जाएगा। 98.6 जो होता है वह डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस में यहाँ हालांकि 36.9 डिग्री सेल्सियस, जो किसके इक्वल होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सी के साथ जाएंगे। किस ऑप्शन के हिसाब से, किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। सबसे बड़ी धमनी डैश के नाम से जाना जाता है? धमनिका, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, महाधमनी। तो देखिए, सबसे बड़ी धमनी जब भी नामे में क्लियर है क्या, सबसे बड़ी धमनी जो है, आर्टरी जो है सबसे बड़ी, बड़ा को क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। केटला और रहू होता है। रोहू जो होता है वह क्या होता है? हाँ, ये दोनों मछली है जिनमें पानी नहीं लाना है। जो लोग नॉनवेज है, मछली, दोनों मछली को देखे होंगे, दोनों मछली एक ही प्रजाति का, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और रोहू से भी बढ़िया क्या होता है? कतला मछली हम लोग इसको कहते हैं, बड़ा अच्छा होता है। रोहू के तुलना में महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है। ये दोनों मछली कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर फिश है, मरीन फिश है, इनमें से कोई नहीं, या ब्रेक्रिस फिश है। तो फ्रेश वाटर फिश है। ये दोनों मछली कहाँ मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर फिश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, गिना के हम बताए हुए हैं। जो लोग मेरा क्लास लगातार देखते हैं कंफर्म वो बता देंगे आंख बंद करके। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं, CaOCl2 होता है। इसको ऐसे भी लिख देता है, हम कई बार बताए हैं। इसका रासायनिक नाम भी घिना करके पूछता है सर, कंपटीशन से लेकर के सब एग्जाम में। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? हेनीमैन ने, चरक ने, हार्वे ने, वैक्समैन ने? जल्दी बताइए। जो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ के आए हैं वो पक्का जानते होंगे इसका सही आंसर
क्या होगा। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने की थी, हार्वे ने की थी। किसने की थी, हार्वे ने। आंख बंद करके आज के बाद धज्जी उड़ा देना है क्वेश्चन का। प्राकृतिक वरण, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ प्राकृतिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्राकृतिक। प्राकृतिक वरण जिसको नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहते हैं, किसने दिया था, याद कीजिए। लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, हेवार्ड ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जल्दी बताइए, जो नेचुरल सिलेक्शन का था, हाँ, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। जो फिट है वही इस नेचर में सरवाइव करेगा, एडप्ट कर पाएगा। नहीं तो जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया है, हम आप भी विलुप्त हो जाएंगे। और वैसे भी किसी भी सोसाइटी में भी अगर हमको आपको रहना है, किसी प्राकृतिक वातावरण में हमको आपको रखना है, तो उसके लिए फिट होना होगा, उस माहौल के लिए फिट होना होगा। नहीं तो आप जैसे आजकल ईमानदार आदमी को देखे होंगे, कहता है बड़ा सीधा साधा है, कोई बजा करके चला जाता है, तो वो सर्वाइवल ठीक से उसका नहीं हो रहा है, यानी वो फिट नहीं है। बेईमान के बीच में रह पाएगा जी, ईमानदार नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिट नहीं है। तो ये जो प्राकृतिक वरण का सिद्धांत है, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। अंधों में पढ़ने की लिपि नहीं, पढ़ने की लिपि, यहाँ पढ़ने समझिएगा इसको। पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, क्यूरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि। बच्चा जानता होगा ब्रेल लिपि, जिसपे खुरदरा रहता है, ताकि जैसे देखिए आप टच करके कैसे समझिएगा कि ये ए है, तो ये खुरदरा बना रहेगा। ब्रेल लिपि के सहारे से अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, अंधे लोगों को। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित कौन करता है, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से, चाल से। ध्वनि की तीव्रता जल्दी बताइए, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल, आयाम। तो आयाम से निर्धारित होता है ध्वनि की तीव्रता, जिसके कारण ध्वनि की तीव्रता मतलब आप और हम जो कहते हैं कि कोई ध्वनि तेज है, कोई ध्वनि मंद है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, तेज बोलो, धीरे बोलो, तो वह ध्वनि का क्या है, तीव्रता है। इसको आयाम से डिसाइड करते हैं। सीड्स क्या है, आंखों का संक्रमण रोग है, घातक मृत्यु रोग है, एड्स का औषधि है, या कैंसर का प्रकार है। सीड्स जो है ये घातक मृत्यु रोग है, जिससे यह जानलेवा है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना, वसा का अमत्य नहीं, एमल्सीकरण होना चाहिए यहाँ, एमल्सीकरण, हाँ, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपयुक्त सही। भैया हम बिहारी हैं, और अगर आप सोच रहे हैं उपयुक्त सही, तो इस बार बिल्कुल आप गलत हैं। सब बार उपयुक्त सही सभी सही होने वाला हाँ नहीं है। तो वसा का एमल्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल छपने वाला है इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम में। पित्तरस का क्या कार्य है, वसा का एमल्सीकरण। न केवल बिहार पुलिस, किसी भी ग्रुप डी का भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पक्का छपेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा सर आप में, जब ये सब देख करके जाइएगा, सामने से गुजरा रहेगा। तो पित्तरस का क्या कार्य है, वसा का एमल्सीकरण करना। एटिनिल किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो एटिनिल का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण, दर्द निवारण, रक्तचाप घटाने के लिए एटिनिल का उपयोग रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन तीन रोगों से बचाता है, जल्दी बताइए। ट्रिपल एंटीजन जो है वह किस किस रोग से बचाता है, इसका हो जाएगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। ट्रिपल एंटीजन किस किस से बचाता है, काली खांसी से, टेटनस से और डिप्थीरिया से। ट्रिपल एंटीजन किससे बचाता है, काली खांसी से, टेटनस से और डिप्थीरिया से। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला तोता, सिंदूर, जल्दी बताइए। तो वैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग किसको मारेंगे, धोने का सोडा, व्यापारिक नाम धोने का सोडा। लेकिन धावन सोडा का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये एक्चुअल में धावन सोडा का सूत्र है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम पूछा है तो धावन सोडा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी धोने का सोडा हो जाएगा।
जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जेनेटिक कोड की खोज विलियम हाय ने, हरविंद खुराना ने, लुई पाश्चर ने या एफ बेटिंग ने? क्या होगा इसका सही आंसर? तो जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन युक्त पानी हल्का होगा, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, क्लोरीन मिलने से पानी का यहाँ काई नहीं, क्लोरीन ही होगा, यही समझिएगा। क्लोरीन मिलने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है, इनमें से सभी। तो भैया अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें से सभी होगा तो गलत सोच रहे हैं। इनमें से सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त होते हैं। पानी में क्यों मिलाते हैं हम लोग क्लोरीन? पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए। तो कीटाणु मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, जितना क्वेश्चन लिए हैं हम लोग साइंस का, ये PYQ है किसका? बिहार पुलिस का। तो इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है बाबू, तो आप लोग थोड़ा सा कंसस रहिएगा ना, तो इस बार रिजल्ट पक्का है, इस बात का 100% गारंटी दे रहे हैं। रिजल्ट देने वाले बच्चे कभी भी कहीं दूसरे ग्रह से, प्लैनेट से नहीं आते हैं, हमारे आपके बीच के ही होते हैं। बस यही है, जो जिसने मेहनत किया, लगातार प्रैक्टिस किया, कंटिन्यूटी को बनाए रखा, उसका रिजल्ट हुआ है। और जो लोग सो गए वो खो दिए। आपको अगर रिजल्ट चाहिए, शरीर पे वर्दी चाहिए, इस बार बहुत सुनहरा मौका है। इसके बाद बहुत इतना बल्क में वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत 21,000 और फिर 19,000 बहुत बड़ी बात है। तो इतना वैकेंसी नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये मौका गंवाना नहीं है। लगातार बने रहिए, तैयारी को जोर शोर से कीजिए और इतना खामोशी से कीजिए कि इस बार सफलता शोर मचाएगा। मिलते हैं पुनः नए टॉपिक, डेली आपको रात में मिलेगा हमारा एक प्रैक्टिस सेट, जो आपको करते रहना है। यार दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को इतना जोर से दबाना है कि हाँ बाहर तक आवाज आ जाए। मिलते हैं पुनः, जय हिंद।